नमस्ते बच्चों। आज के हमारे अध्याय का नाम है बीज और नन्हा पौधा। आपने अपने आसपास लगे कई सारे फलों को तो देखा ही होगा। पपीता, मटर, टमाटर, अमरूद जैसे फलों में अनेक बीज पाए जाते हैं, जबकि आम, बेर, जामुन जैसे फलों में सिर्फ एक बीज पाया जाता है। आइए जानते हैं। यहाँ हमारे पास 3 फलों के बीज हैं, सेब, पपीता और खजूर। सेब को काटने पर दिखता है कि उसमें सिर्फ कुछ ही बीज हैं, परंतु पपीते में बहुत सारे बीज दिखाई देते हैं। वहीं जब हम खजूर को सावधानी से काटते हैं तो उसमें से एक बड़ा बीज निकलकर हमें दिखाई देता है। इसी से हमें पता चलता है कि अलग अलग पेड़ पौधों के फलों के बीज अलग अलग प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर आम का एक बड़ा बीज होता है, परंतु वही जामुन का भी एक बीज होता है, परंतु वो छोटा होता है और उसका रंग अलग होता है। बेर और एवोकाडो नाम के फलों में भी एक ही बीज पाया जाता है। आइए देखते हैं कुछ फलों को जिसमें अलग अलग प्रकार के बीज पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पपीते में काले रंग के छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। मटर में गोल गोल हरे रंग के बीज पाए जाते हैं। अमरूद तो सभी ने खाया ही होगा, उसके बीज कितने सख्त होते हैं और वो एक से अधिक होते हैं। खीरे में पतले चपटे बीज पाए जाते हैं। वहीं पर टमाटर में छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। तो अनेक प्रकार के फलों के अनेक प्रकार के बीज होते हैं। तो हम बीजों को उनके रंग, आकार, बनावट और संख्या के आधार पर पहचान सकते हैं। खेतों में खेती होते हुए तो हम सबने देखा है। बहुत सारी मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं, कटाई करने के लिए, जोतने के लिए आदि। जब फसल पूरी तरह से पक जाती है तब हम इसको काट लेते हैं और फिर हमें बहुत सारा अनाज मिलता है। ये अनाज बीज ही होते हैं जो कि ठीक से न रखने पर खराब हो सकते हैं। इन्हें हम बोरियों में तो रखते हैं, परंतु ये चूहों के कारण बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। इसके अलावा हम सब ने घर में भी देखा है कि कैसे घुन, एक अलग प्रकार के कीड़े चावल में पाए जाते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं, और उसी प्रकार से भुट्टे में भी कीड़े लग सकते हैं। अंग्रेजी में इन्हें बग्स या वीवल बोलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे उठने का समय हो गया है। कैसे हो तुम? मेरा नाम है बीज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सीड, और अब मेरा समय हो गया है कि मैं उठ जाऊं। तो बच्चों, जब एक बीज एक पौधे में परिवर्तित होता है तो इस पूरी क्रिया को हम कहते हैं अंकुरण, या इंग्लिश में जर्मिनेशन। ये एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन मैं एक दिन उतना ही बड़ा पेड़ भी बन जाऊंगा। लेकिन अभी समय हो चला है कि मैं पहले अपनी घड़ियों को चेक करूं। एक बीज को एक पौधे में परिवर्तित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जिसमें सही मात्रा में नमी, तापमान, मिट्टी में पोषक तत्व एवं सूर्य की रोशनी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैं दिखने में भले ही छोटा लगूं, मगर मुझे पौधे में परिवर्तित होने के लिए एकदम अनुकूल परिस्थितियां चाहिए, और मुझे लगता है आज का दिन तो बहुत सुहाना है। आज तो मैं पौधे में परिवर्तित हो ही जाऊंगा। तो बच्चों, ध्यान से देखो, भले ही मैं देखने में इतना छोटा लगता हूं, मगर मेरे भी बहुत सारे हिस्से होते हैं। सबसे पहले बीज चोल या सीड कोट, जो मुझे सुरक्षित रखता है। उसके बाद बीज पत्र यानी कॉटिलेडन, जो मुझे खाना तब तक देता है जब तक मैं पौधे में परिवर्तित नहीं हो जाता। और उसके बाद भ्रूण या बच्चा पौधा, जिससे पौधा निकलता है। तो बच्चों, अब दिल थाम के बैठो, अब समय हो चला है कि मैं बीज से पौधे में परिवर्तित हो जाऊं। अरे वाह, कितनी अनुकूल परिस्थितियां हैं। अरे मेरी जड़ों को तो देखो, देखने में कितनी सुंदर हैं। और ये है मेरा तना। अरे अरे, मेरी हरी भरी इन पत्तियों को तो देखो,
कितनी सुंदर हैं ये। कितना अच्छा लग रहा है मुझे अंकुरण होने के बाद। मैं एक पौधे में बदल गया और कुछ सालों का समय दो तो मैं एक हरे भरे पेड़ में बदल जाऊंगा। तो अब मैं बदल गया हूं एक बड़े पेड़ में। मेरे पास अपने फल, फूल और बीज हैं और मेरे ये बीज अब बहुत दूर दूर तक जाएंगे ताकि मेरे ही जैसे और अनेक पेड़ उग सकें। लेकिन सवाल उठता है, ये बीज वहां तक जाएंगे कैसे? चलो जानते हैं। पर मेरे बीज थोड़े तंग करते हैं। ये तभी अंकुरित होते हैं जब इन्हें एकदम अच्छे से सूर्य की किरणें मिले, नमी मिले, खाना मिले और तापमान मिले। अगर इनमें से कोई भी चीज रह जाती है तो ये अंकुरित नहीं होते। अब सोचो, यदि ये सारे बीज मेरे आसपास ही गिरे तो क्या इनके पास आवश्यक भोजन या सूर्य की किरणें पहुंच पाएंगी जिससे ये सारे के सारे अंकुरित हो पाएं? बिल्कुल ठीक, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इतना बड़ा पेड़ ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व मिट्टी से अपने ओर खींच लेता हूं और सूर्य की सारी किरणें भी उन तक नहीं पहुंचा पाता हूं। इसलिए उन्हें मुझसे दूर जाना ही होगा। इस प्रक्रिया के लिए सारे बीज अपना बस्ता बांधते हैं और ब्रीफकेस लेकर तैयार हो जाते हैं। इसको सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। सीड डिस्पर्सल को हिंदी में बीज प्रसार बोलते हैं। पर ये इतनी दूर जाएं कैसे? नहीं, इनके पास बहुत सारे दोस्त होते हैं। कौन से दोस्त? आगे देखते हैं, जो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सबसे पहला दोस्त होता है विंड, यानी हवा। हवा के जरिए छोटे छोटे बीज, जिनमें से कुछ हेलीकॉप्टर के आकार के भी होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं। दूसरी जगह पहुंचकर ये मिट्टी में दब जाते हैं और अंकुरित हो सकते हैं। दूसरे मित्र होते हैं जानवर, जैसे गिलहरी या चिड़िया। कई बार ये फल खाते हैं, पर जो बीज ये पचा नहीं पाते हैं बाहर आ जाते हैं और फिर वहीं पर मिट्टी में दबकर अंकुरित हो जाते हैं। कुछ बीजों में हुक नुमा अंग होते हैं, जिससे कि वे सीधे सीधे जानवरों में चिपककर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। वहीं अन्य बीज पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, जैसे नारियल। इसलिए हमारे दोस्त कौन कौन होते हैं? जानवर, हवा और पानी। ये सभी हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। यकीन करना मुश्किल है ना, कैसे एक छोटा सा बीज कई जगह पहुंचकर इतने बड़े बड़े पेड़ों में बदल जाते हैं। और फिर वहां पर बहुत सारी चिड़ियां आती हैं और उनके नीचे कभी कभी बच्चे भी खेलते हैं या बड़े लोग बैठकर बातें कर सकते हैं। एक बार फिर से बीज के अंदर चलते हैं। यहाँ हमें बीन का सीड यानी सेम का बीज देखने को मिल रहा है। इसके बाहर एक सीड कोट है, यानी बीज चोल। इस बीज चोल का काम है अंदर के बीज को सुरक्षित रखना। इस बीज चोल का बाहरी रंग थोड़ा गाढ़ा होता है, जबकि अंदर से ये हल्के रंग का होता है। अब यदि हम पूरे बीज को फिर से देखें तो हमें ये आकार देखने को मिलता है। इसमें से सीड कोट यानी बीज चोल को निकाल दें। निकालने के बाद हमें जो दिखता है उसको कॉटिलिडन्स यानी बीज पत्र बोला जाता है। इन दोनों बीज पत्रों को हम सावधानी पूर्वक खोल सकते हैं। तो इस बीज में कितने कॉटिलिडन्स हैं? 2। और उनके बीच एक नन्हा सा पौधा उगते हुए हमें दिखाई दे रहा है। इन्हीं कॉटिलिडन्स में उस बीज का खाना इकट्ठा होता रहता है। इसलिए जब बीज अंकुरित होते हैं तो उन्हें सबसे पहला पोषण यहीं से प्राप्त होता है।
इसके बीच में जो नन्ही पौधानुमा आकृति है उसको हम भ्रूण और अंग्रेजी में एम्ब्रियो कहते हैं। उसका निचला हिस्सा रेडिकल कहलाता है। हिंदी में उसे मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर से ही उस बीज की जड़ें निकलती हैं। वहीं ऊपर का हिस्सा प्लूम्यूल कहलाता है और हिंदी में प्रांकुर। इस भाग से उस पौधे की पत्तियां निकलती हैं। अब समझ में आया एक बीज में कितनी सारी चीजें होती हैं? प्लूम्यूल, रेडिकल, कोटिलीडन्स, सीड कोट आदि। तो आइए अब कुछ ऐसे प्रयोग करते हैं जिसमें हम अच्छे बीजों को खराब बीजों से अलग कर सकें। तो आइए करते हैं पहला प्रयोग। हम एक ग्लास लेते हैं जिसमें कुछ मात्रा में पानी डालते हैं। उसके बाद हम कुछ लोबिया के बीज लेंगे तथा उसमें उसे भिगो देंगे। ग्लास में डाले गए बीजों में से कुछ बीज ग्लास की सतह पर नीचे बैठ जाते हैं तथा बाकी बीज ऊपर तैरते रहते हैं। कारण ये बाकी बीजों की तुलना में हल्के होते हैं। इनमें मौजूद बीज पत्र में सही मात्रा में खाना इकट्ठा नहीं हो पाता, जिस कारण से इनका अंकुरण संभव नहीं हो पाता है। अब इन्हीं बीजों को हम अलग अलग कर लेते हैं और 2 कटोरियां लेते हैं। अब उन्हीं कटोरियों में हम पानी से भीगी हुई रुई रखते हैं। एक कटोरी में हम वे बीज डालेंगे जो ग्लास में ऊपर ही तैर रहे थे और दूसरी कटोरी में वे बीज जो ग्लास के नीचे बैठ गए थे। अब इन्हें हम कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे। हर दिन वापस आकर हम इसमें बदलाव देखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें किसी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। एक दिन बाद जब हमने आकर इन कटोरियों को देखा तो हमें दिखा कि वो कटोरी जिसमें हमने खराब बीज रखे थे में अंकुरण नहीं हुआ, परंतु उस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ जो सही थे, यानी जो ग्लास के नीचे बैठ गए थे। तो आइए अब हम एक प्रयोग करेंगे जिसमें हम यह जानेंगे कि बीज को कौन कौन सी परिस्थितियां चाहिए होती हैं जिससे वो ठीक प्रकार से अंकुरण कर सके। सबसे पहले हम पानी को एक बड़े भिगोने में उबाल लेंगे, जिस कारण उसमें जितनी भी हवा मौजूद होगी वह उड़ जाएगी। उसके बाद हम उस पानी को एक कप में डालेंगे तथा ऊपर से तेल की कुछ बूंदें डालेंगे। यह तेल पानी में वापस किसी भी हवा को घुसने से रोकेगा। इसके बाद हम एक स्केल लेंगे तथा बराबर बराबर दूरी पर 3 जगह पर लोबिया के कुछ बीजों को रबर बैंड की सहायता से स्केल पर बांध देंगे। स्केल पर बांधने के बाद हम बीजों को कप में इस प्रकार से डालेंगे कि एक सिरे पर बांधे गए बीज पूर्ण रूप से पानी में डूब जाएं, दूसरे सिरे पर बांधे गए बीज पूर्ण रूप से हवा में रहें तथा बीच में बांधे गए बीज आधा पानी में और आधा हवा में रहें। अब हम इन्हें इसी परिस्थिति में 1 से 2 दिनों के लिए छोड़ देंगे तथा इंतज़ार करेंगे कि कौन से बीजों में अंकुरण होता है। हम पाएंगे कि बीच में बांधे गए बीजों में सही प्रकार से अंकुरण हो जाता है तथा बाकी दोनों बीजों में अंकुरण नहीं होता। कारण जो बीज हमने बीच में बांधे हैं उन्हें सही मात्रा में हवा और पानी दोनों मिलते हैं, जबकि पूर्ण रूप से पानी में डूबे हुए बीजों को हवा नहीं मिल पाती है तथा जो बीज पूर्ण रूप से हवा में हैं उन्हें पानी नहीं मिल पाता है। इस कारण से दोनों सिरों पर रखे गए बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता, जबकि बीच में बांधे गए बीजों का अंकुरण हो जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि बीजों के अंकुरण के लिए हवा एवं पानी सही मात्रा में आवश्यक है। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है तो बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता। इस वीडियो क्लिप में हम साफ साफ देख सकते हैं
कि कैसे धीरे धीरे एक मूंग के दाल का बीज अंकुरित हो रहा है और पौधे में परिवर्तित होता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा कि कितने अलग अलग प्रकार के बीज हमारे आसपास पाए जाते हैं, किस प्रकार से एक बीज एक पौधे में परिवर्तित होता है और पौधा पेड़ बनने के बाद अपने बीजों को अलग अलग स्थान तक कैसे पहुंचाता है। हमने यह भी जाना कि एक बीज को अंकुरित होने के लिए किन सही परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इन परिस्थितियों के अभाव में उनका अंकुरण संभव नहीं होता। इसके साथ ही हमने बीजों पर कुछ प्रयोग भी देखे। आप चाहें तो उन सबको अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। नई नई रोचक जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।